करीब 12 बड़े शहर जो हैं कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तबलीगी समाज ने जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी निभाई। आज सवाल है कि कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। दिल्ली का निजामुद्दीन तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुले आम मिलते गए कि 126 लोग जमात से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड से थे। तो जब हमने उस पर कार्रवाई की तो ये 1435 लोग निकले। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो 36 लोग थे, जो आखिरी 36 लोग थे आरोपियों में से, उनको बरी कर दिया है। और इस मामले में जो शिकायतकर्ता थे एसएचओ, उनको लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है कि वो ये साबित करने में नाकाम रहे कि ये तमाम आरोपी उस वक्त मरकज में मौजूद थे। तो इस मामले में शिकायतकर्ता, मैंने आपको बताया कि एसएचओ थे। अदालत ने आरोपियों की इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो मरकज में मौजूद नहीं थे, बल्कि अलग अलग जगहों से उनको उठाया गया और ताकि उन्हें आरोपित किया जा सके, उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह कहा कि ये गृह मंत्रालय के आदेश पर यह किया गया। इस बात को अदालत ने स्वीकार कर लिया कि शिकायतकर्ता एसएचओ, इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर हैं, उनको भी एक तरह से अदालत ने उनको खींचा और उनको फटकार लगाई। तो ये साफ तौर पर एक बड़ा फैसला आया। और अब जो जितनी बड़ी तादाद में 952 कम से कम आरोपी बनाए गए थे मार्च के महीने में, जिन्हें कहा गया कि उन्होंने वीजा के नियमों का उल्लंघन किया और जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस थी, दिशा निर्देश थे, उनका उल्लंघन किया। किस तरह से इनको कितनी प्रताड़ना का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस सबसे ज्यादा ये जो विदेशी जो तबलीगी जमात के लोग थे, इनकी परेशानी के अलावा पूरे देश में रह रहे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसको किस तरह से स्टिग्मेटाइज किया गया, उनको दागदार बताया गया कि यही लोग वो हैं जो देश में वायरस फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के आईटी सेल, भाजपा के मुख्यमंत्रियों, एमएलएज, एमपीज और इसके अलावा बड़ी तादाद में न्यूज चैनल्स, या मैं कहूंगी लगभग 90% से भी ज्यादा मीडिया ने जितना घटिया किरदार अदा किया, एक पूरे समुदाय को कलंकित करने का, स्टिग्मेटाइज करने का काम किया कि ये लोग फैला रहे हैं वायरस। और उसके सबब, उसके नतीजे के तौर पर क्या कुछ हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले अदालत की थोड़ी बात सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इन तमाम लोगों पर मुकदमा चल रहा था मार्च के महीने से कि निजामुद्दीन मरकज में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें उन्होंने भाग लिया। हालांकि मरकज का बार बार जो उनका वक्तव्य था वो ये रहा कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई उससे पहले ये फंक्शन हो चुका था। लेकिन उसको भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें तो ये बात सच है कि उन्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, सावधानी बरतनी चाहिए थी। और खासकर ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में वायरस फैल रहा था और आप एक इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये पहली बार कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा था। ये हेडक्वार्टर था मरकज का, 100 साल से भी पुराना हेडक्वार्टर, तो ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए थी। लेकिन उसके अलावा उसको अगर एक तरह से दरकिनार रखा जाए तो किस तरह से वो लोग जो कि खुद कोरोना वायरस के शिकार थे, जो खुद मरीज थे, उनको जिस तरह से कलंकित किया गया हफ्तों तक। और कलंकित करने की सबसे बड़ी वजह थी एक पूरे राजनीतिक एजेंडे के साथ कि जो केंद्र सरकार की नाकामी थी इस पूरे मुद्दे पर। जिस तरह से आपको याद होगा कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को यहां बुलाकर किस तरह से उनके आवभगत में पूरा एक महीना लगाया गया, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कई जगह फैल चुका था। कई हफ्ते जो हैं इसमें जाया किए गए कि यहां पर एक तरह से उन्हें मंच दिया गया कि वो अपने राष्ट्रपति जो चुनाव है उसका कैंपेन यहां भारत आके वो करें। नमस्ते ट्रंप, आपको याद होगा, उस सबको इससे बचने के लिए, उस नाकामी से बचने के लिए कि अपने देश के हालात पर, बीमारी पर ध्यान न देकर बल्कि दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां लाकर उनको कैंपेन का मौका दिया गया। ये सारा जो ठीकरा था ये तबलीगियों के सर फोड़ दिया गया। तो ये बताया गया कि इन्होंने उल्लंघन किया तबलीगियों ने, और इसके अलावा
इन लोगों के जरिए 14 राज्यों में संक्रमण फैला। न सिर्फ कि भाजपा ने बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में उन्होंने भी इन्हीं लोगों को आरोपित किया। भाजपा के कम से कम 4 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने सीधे तौर पर डायरेक्टली अक्यूज किया तबलीगी जमात के लोगों को, जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में विजय रूपानी शामिल हैं, योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं, जिन्होंने ये कहा कि सीधे तौर पर ये लोग जिम्मेदार हैं, उनको इसकी सजा भुगतनी होगी। आईटी सेल के चीफ ने यह कहा कि एक तरह की ये इस्लामिक बगावत है जो कोरोना वायरस फैला रहे हैं ये लोग, इस्लामिक बगावत का नाम दिया। अजय निषाद जो कि 2 बार भाजपा के मंत्री एमपी रह चुके हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से, उन्होंने कहा कि इनके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ जो सुलूक किया जाता है। इसके बाद बीजेपी के एमएलए उन्होंने ये कहा कि इनको गोली मार देनी चाहिए, दे शुड बी शॉट डेड, ये उन्होंने कहा भाजपा के एमएलए ने। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि कैसे न्यूज चैनल्स ने पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, उनको कोरोना बॉम्ब कहा, इसको कोरोना जिहाद कहा कि एक समुदाय एक तरह से धर्म युद्ध लड़ रहा है भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ कोरोना वायरस फैला रहा है। 952 लोगों को आरोपित किया गया, जिसमें 8 लोगों को अगस्त के महीने में ही बरी कर दिया गया और बाकी अब जो 36 बचे थे उन्हें अब बरी कर दिया दिल्ली की इस अदालत ने। और बाकी लोग 900 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने जो प्ली बार्गेनिंग जिसे कहा जाता है, एक तरह से आसान शब्दों में कहें तो एक तरह से अपना कसूर मानते हुए माफी मांग ली कि हमारा ये जुर्म है, हमें माफ कर दीजिए, चूंकि वो यहां पर मुकदमा नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता ये रही है कि मेहमान को भगवान का रूप दिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम का हम जिक्र करते रहे हैं, उनको कितनी तकलीफों का यहां सामना करना पड़ा। हफ्तों डिटेंशन सेंटर्स में इन तबलीगी जमात के लोगों को रहना पड़ा, जिनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो मरीज भी थे, कोरोना वायरस का शिकार भी थे। अपने परिवार के साथ कुछ लोग आए थे, अपनी पत्नियों के साथ कुछ लोग आए थे और सोचते थे कि भारत घूमेंगे यहां पर और कुछ जो यहां धार्मिक स्थल हैं उनको भी विजिट करेंगे, वहां भी जाएंगे। तो 44 लोगों ने तय किया कि मुकदमा वो यहां पर लड़ेंगे कि जो वीजा रूल्स और कोविड दिशा निर्देशों का जो उल्लंघन है उनके ऊपर, उसमें वो ट्रायल पे जाएंगे और वो उन्होंने भारत की जो न्याय व्यवस्था है एक तरह से उस पर अपना विश्वास जताते हुए उन्होंने ये कहा कि वो ये करना चाहते हैं। और इन तबलीगी जमात के लोगों में अलग अलग देशों से आए हुए लोग थे, जैसे कि अमेरिका से आए हुए लोग थे, रशिया से आए हुए थे, यूके से, फ्रांस से, सूडान, ट्यूनीशिया, श्रीलंका, तंजानिया, इसके अलावा थाईलैंड, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, इस तरह के मुल्कों से आए हुए लोग थे। इनमें से एक व्यक्ति का मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उनका बयान मैं सुनाती हूं। 39 साल के इरफान खान जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने ये कहा कि मैं ये जानता हूं कि भारत में अगर आप इंसाफ की गुहार लगाएं, अपना केस अगर आप डिफेंड कर पाएं तो यहां आप जीत सकते हैं, यहां आप इंसाफ पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में एक जज थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको सच की तलाश करनी है तो आप मस्जिद जाइए, लेकिन अगर आपको इंसाफ की तलाश करनी है तो आप अदालत जाइए। और इसी से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि मैं प्ली बार्गेन के बजाय मैं ये मुकदमा लड़ूंगा। आप ये सोचिए कि ये लोग भारत की सभ्यता, संस्कृति, इस सब के मुरीद होकर आते हैं भारत में और ये देखते हैं कि ये सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता है जो अपने मेहमानों का किस तरह से आवभगत करती है, स्वागत करती है, लेकिन किस तरह का ट्रीटमेंट इन विदेशी नागरिकों को दिया सिर्फ इस एजेंडे की वजह से, इस पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से कि पूरा ठीकरा बाहर से आए लोगों पर ठोक दिया जाए, उनके ऊपर फेंक दिया जाए, उनके सर पर, और इसी बहाने देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको निशाना बनाया जाए। एक ऐसे वक्त में जबकि उम्मीद की जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम की सालों की 5-6 साल की राजनीति से थक कर एक ऐसी बीमारी जो न सिर्फ न धर्म देखती है, न जाति देखती है, न आपका जेंडर देखती है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं ये भी नहीं देखती, आप अमीर हैं या गरीब हैं ये नहीं देखती, ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए राष्ट्र को एक हो जाना चाहिए था। ऐसे ही ठीक वक्त में किस तरह से हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर बांट दिया गया वायरस को भी। और मैंने खुद इस बात की मैं गवाह हूं कि दिल्ली में अलग अलग जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं वहां पर जो मुस्लिम वेंडर्स थे, जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, उनका आना वर्जित कर दिया गया था। कम से कम 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये खबर बाकायदा छपी कि बोर्ड्स लगा दिए गए बड़े बड़े कि यहां पर मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों का आना मना है, क्योंकि ये माना जाने लगा कि इस समुदाय के लोग ही कोरोना वायरस फैला रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इतनी तकलीफों से होकर ये लोग गुजरे और जैसे मैंने आपको बताया कि 900 से ज्यादा लोगों ने अपने घर जाना ज्यादा
बेहतर समझा और अपना प्ली बार्गेन उन्होंने ले लिया, वापस चले गए। लेकिन इस सब के दौरान कितना ज्यादा इस पूरे विवाद ने, इस पूरे प्रोपेगेंडा ने हमें पहले से ज्यादा विभाजित समाज बना दिया। मैं आज ये पूछना चाहती हूं, अब जबकि तमाम लोग बरी हो चुके हैं, कि इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तबलीगी जमात के लोगों से, इन विदेशी नागरिकों से भारत के मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का जिम्मा आखिर कौन लेगा? आखिर कौन इन तमाम लोगों से माफी मांगेगा? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।